तो ओके है, क्योंकि फिर वो डायरेक्टली हाई कोर्ट के लिए अपील कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये होने के बाद, मतलब इट वाज अ प्रोसीजर, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद सेकंड स्टेप के लिए तुरंत अप्लीकेबल हो जाएंगे। तो लेकिन वही उनकी उम्मीद है कि यहाँ से जो भी है, जो भी निर्णय है वो यहाँ से तुरंत लगे, तो जाके आगे के स्टेप तुरंत कार्रवाई हो और आगे के लिए बढ़े। अच्छा, बात ये है कि कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने देखे हैं कि वो लॉ के लिए भी काफी इस तरह की चीजें लिख रहे हैं। तो गाइज मैं आप लोगों से ये बोलूंगी कि आप लोगों को नहीं चीजों का पता। अभी आप लोग जो हैं वो इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं। कोई एक लिखता है ना तो लोगों को लगता है कि हाँ यही सही है, सब लोग फिर उसके ऊपर रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं, सब लोग उसको भीड़ चाड़ में कॉपी कैट करना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग बहुत जल्दी चीजों को प्लीज जज मत किया करें, आप लोग थोड़ा सा धीरज रखें। जाहिर सी बात है, उनकी पूरी लॉयर टीम है, उनकी फैमिली है, वो उन चीजों को देख रहे हैं। एंड जैसे कि प्रज्ञा जी ने बोला कि वो लोग कल उसमें करेंगे, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि उनके लॉयर जो है उन्होंने इंटरव्यू में भी बोला है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर ली, कल क्या पता, आई रियली होप, ऑल्दो मुझे खुद बहुत ज्यादा जल्दी है कि जल्दी जल्दी चीजें प्रोसेस हो और जल्दी कुछ वो हो, लेकिन अब वही बात है कि सिस्टम के साथ जाना पड़ेगा, और हमें जो हमारा जो सिस्टम है या जो भी जो जजेस हैं उनके ऊपर आप लोगों को बिलीव करना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम पे बिलीव नहीं करेंगे तो वो गलत बात है ना। तो आपको थोड़ा सा बिलीव करना पड़ेगा, एंड जजेस के ऊपर ट्रस्ट रखें, एंड लॉ के ऊपर ट्रस्ट रखें। आई रियली होप कि अब जो है चीजें जजेस के सामने जब जाएंगी, जब प्रूफ ही कोई नहीं होगा, तो वहां पे एलविस जी, और ये बहुत अच्छी बात है कि एलविस जी इस चीज का सामना कर रहे हैं। एलविस जी जो है वो इस चीज को अपनी हर तरह से पूरी सपोर्ट दे रहे हैं, एंड हर तरीके से पूछताछ में जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं देंगे तो वो लोगों का जो एक तरीके से उनके ऊपर एक टैग लगा हुआ है वो कभी खत्म नहीं होगा। तो जब वो प्रूव हो जाएंगे, जब वो ये चीज प्रूव हो जाएगी कि वो गिल्टी नहीं है, तो आप सोचें वो कितने फख्र से बाहर निकल के आएंगे। एंड हम लोग भी फिर फख्र से एज फैन दुनिया को बता सकते हैं। स्पेशली मैं तो बता सकती हूँ, जो पिछले 3 दिन से लोग मुझे पोक कर रहे हैं एंड जो मुझे हंसी मजाक मेरा कर रहे हैं या वट एवर, जो इवन मेरे पुराने म्यूचुअल्स भी हैं उनमें से कुछ लोग जो इस चीज का फन बना रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं भी खड़ी हूँ ना। आप लोग भी खड़े हैं, सब लोग एलविश की सपोर्ट के लिए। तो आप लोगों को ये देख सोचना चाहिए कि अभी जब वो चीजें सामने आएंगी एंड वो प्रूव हो जाएगा कि वो गिल्टी नहीं है, तो हम लोग कितने फख्र से बता सकते हैं कि हाँ वो गिल्टी नहीं थे। तो इसलिए थोड़ा सा सिस्टम की रिस्पेक्ट करें। जजेस के ऊपर सामने चीजें चली गई हैं, एंड आई रियली होप एंड आई प्रे कि जल्दी ही चीजें सामने आ जाएंगी। क्योंकि पुलिस जो भी करे या जैसे भी फेक चीजें करने की कोशिश अगर की भी है या हो भी गई हैं, तो वो वहां पे जाके सब प्रूव हो जाएगा ना। जब कुछ वो मांगेंगे, जब सारी राइट राइट राइट। चीज को की एविडेंस ही नहीं होंगी, तो वो सब प्रूव हो जाएगा कि एलविस जी जो हैं वो बेकसूर हैं और ये सब कुछ फेक चीजें हैं। ओके, अच्छा, इसके साथ साथ, अच्छा, आप लोग जब भी कोई ट्वीट करते हो ना, आप लोग एक चीज रखा करो ख्याल के, आप लोग एलविश हैशटैग एलविश यादव यूज करते हो, साथ साथ जस्टिस फॉर एलविश यादव का हैशटैग मस्ट यूज करा करो। ओके। उसकी वजह ये, उस दिन भी मैंने ट्वीट में एक चीज बोली थी, एक सेकंड भाई, एक सेकंड रुक जाइए। उस दिन मैंने आपको ट्वीट में भी ये चीज बोली थी कि जब तक एलवीची बाहर नहीं आते या जब तक कोई फुल फाइनल रिजल्ट नहीं आता, तब तक एटलीस्ट आप लोग वो जो हैशटैग है जस्टिस फॉर एलविश, ये वाला हैशटैग ट्रेंड लिस्ट से मत निकलने दो। ये ट्रेंड लिस्ट में रहना चाहिए। एक तो इससे पता चलेगा कि हाँ एलविश जी के फैंस जो हैं वो प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं, प्रॉपर जो है वो उनका सपोर्ट दिख रहा है, एंड फैंस एक्टिव हैं, फैंस जो हैं वो सच दुनिया के सामने लाना चाहते हैं एंड प्रूव करवाना चाहते हैं कि एलविस जी बिल्कुल बेगुनाह है, और वो चीजें जल्दी जो है वो सिस्टम, ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। बस हम ये जरूर कोशिश करेंगे, या हम लोगों की ये प्रे जरूर है कि देर ना हो जाए। एक इंसान 6 महीने या 2 हफ्ते या 2 महीने या 1 महीना अंदर है, और बाद में सिस्टम या वहां पे ये कहा जाए नहीं तो वो तो उनका तो कोई कसूर ही नहीं था, तो ये भी गलत बात है। इसलिए आई रियली होप कि कल हमें जल्दी कोई अच्छी न्यूज मिले।
मिले, अगर कल अच्छी न्यूज, आपको पता है कि एक इंसान जब गिल्टी नहीं होता और उसके ऊपर कोई ब्लेम लगाया जाता है, मान लो आपके, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप अपने घर में हो एंड आपके घर में आपने, आपके भाई ने आपको बोल दिया इसने मेरा खाना खाया, या इसने मेरा, या आप क्लासरूम में हो, आपके किसी क्लास फेलो ने आपको बोल दिया तुमने मेरा टिफिन चोरी करा, ठीक है, तो आपने अगर वो काम नहीं किया होगा तो आपको कितना गुस्सा आएगा, कितना आप हर्ट फील करोगे। तो वही हो रहा है कि अगर आपने वो चीज ना की हो और आपके ऊपर इस तरह के ब्लेम लगा दिए जाएं, तो डेफिनेटली उस इंसान की मेंटली वो क्या सोच रहा होगा या वो किस कंडीशन में होगा, तो डेफिनेटली वो एक तरीके से आप सोच सकते हो कि कितना तकलीफ वाला टाइम इस टाइम पे उनके ऊपर गुजर रहा होगा। जैसे कि रात के टाइम जब भी मैं सोचती हूँ, आज पांचवी रात स्टार्ट हो चुकी है, आज पांचवी रात उनकी अंदर होगी एंड एक एक रात एक एक टाइम हमारा उनके साथ ऐसे गुजर रहा है, एक एक मोमेंट जैसे मैं सोच रही होती हूँ कि हाँ अभी वो क्या सोच रहे होंगे, उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं, या वो जो सिनेरियो होता है या जेल का अंदर का जो, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि कोई भी इंसान, कोई भी बेगुनाह इंसान, कोई भी ऐसा इंसान जिसने कुछ ना किया हो एंड उसको ये जेल देखनी पड़े, ये बहुत मुश्किल वो होता है, मुश्किल मैं क्या बोलूं, खुदा ना करे, हम यही दुआ करेंगे कि कोई भी बेगुनाह जो है वो अंदर ना जाए। एंड वो एक एक मोमेंट जब मैं सोचती हूँ कि हाँ अभी उन्होंने वो क्या कर रहे होंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, हमने तो उनको ओटीटी में देखा है ना, हमें तो पता है कि वो किस तरह के हैं, तो ओटीटी के अंदर वो जो उनका पूरा एक्सप्रेशन, उनका फेस, उनकी बातें, वो सब कुछ मेरे माइंड में घूमना स्टार्ट हो जाती हैं कि हाँ अभी जब वो ये सोच रहे होंगे, अभी उनके दिमाग में ये चल रहा होगा, अभी इस तरह का सिनेरियो होगा, तो वो सब कुछ चलते 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 मैं, मतलब मैं सो नहीं पाती एंड आई डोंट नो व्हाट टू से, एंड उसी टेंशन में कि अब कैसा किया जाए, एज फैन मैं क्या करूं कि मैं उनकी कोई हेल्प कर सकूं, एज फैन मैं क्या करूं कि मैं कुछ कुछ भी करके उनको बाहर ला सकूं, एज फैन मैं क्या करूं कि वो अपनी पेरेंट्स के साथ जल्दी से वापस आ जाएं, क्योंकि वो अपने माँ बाप के एक ही बेटे हैं एंड किसी भी माँ बाप के लिए जवान औलाद इस तरीके से जाना, एंड वो भी विदाउट, क्या बोलूं। सारा भी थोड़ा इमोशनल हो गई है। तब तक किसी और को बात करना है तो प्लीज कर सकते हैं, एक ही जी है, एक ही तोशा जी, अगर आपको कुछ बात करनी है तो